सबको जय सिया राम जी की। आज हम अशोच में जो कर्म करते हैं उसमें जो निषिद्ध है वो सारे कुछ सुनते हैं आज का पारायण से। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय। अशोज काल का निर्णय। अशोज में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा, सपिंडी श्राद्ध, सूतक निर्णय, शय्यादान वर्णन। गरुड़ उवाच। गरुड़ बोले, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में बताइए। श्री भगवान उवाच। श्री हरि ने कहा, हे गरुड़, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृतक प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करते हैं, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता है, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक तरह के दान प्राप्त नहीं होते। जिस पुत्र ने सपिंडी श्राद्ध नहीं किया, वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है और उसके सूतक की निवृत्ति भी नहीं होती। इसलिए सूतकांत में पुत्र सपिंडी श्राद्ध करें। अब मैं तुम्हें जिस वर्ण में जैसा सूतक लगता है वह बतलाता हूँ। 10 रात्रि में ब्राह्मण, 12 दिनों में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य और 1 माह में शूद्र पवित्र होते हैं। सकुल्य को 3 रात्रि, गोत्रज को स्नान मात्र का सूतक है। 4 पीढ़ी में 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होते हैं। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर का, 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का ही सूतक लगते हैं। देशांतर गया हो, वहाँ उसके मरे हुए को 10 दिन के भीतर ही सूचना पाकर 10 दिन में उस सूतक की निवृत्ति हो जाएंगे। किसी की मृत्यु का समाचार 10 दिन बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाते हैं। किसी को पूर्व से सूतक है, तदनंतर दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए, तब पहले जो मरा है उसके सूतक की द्वितीय सूतक की निवृत्ति हो जाएंगे। जिसके दांत नहीं प्रकट हुए हैं, उसका स्नान मात्र से ही छोल कर्म पर्यंत 1 रात्रि से यज्ञोपवीत के पहले 3 रात्रि का, यज्ञोपवीत होने के बाद 10 रात्रि का सूतक होते हैं। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से संज्ञा अशोच की निवृत्ति हो जाती है। इसके पश्चात वगदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वगदान मतलब सगाई के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशोच होते हैं। ये निश्चित है। वगदान के पश्चात कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही वंश में अशोच होते हैं। 6 मास के अंदर गर्भ स्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। सुजायुक्त अशोच माताओं को लगते हैं। गर्भपात होने पर संज्ञाशोज सपिंडों को लगते हैं। जननाशोज और मरणाशोज में सब वर्णों को 10 दिन तक का सूतक है। ऐसा कलियुग में शास्त्रों का कहना है। आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युस्थान, अभिवादन, गठिया पर सोना, स्पर्श करना आदि कार्य न करें। संध्या, दान, जप, होम, पितृतर्पण,
ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में न करें। जो लोग नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को सूतक में करते हैं उनके लिए हुए सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रत आदि को करने वाले महामंत्र जपी को श्रोताग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ यदि राजा इन सबको सूतक नहीं लगते हैं, विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरण शोच हो जाने पर उस अशोच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होते हैं, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करते हैं वह दोषी नहीं होता, किंतु याजक को देने वाला दाता दोष का भागी होते हैं। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देते हैं वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक अन्न का भोजन करता है वो दोनों ही दोषी होते हैं। सूतक शुद्धि में पिता का सपिंड श्राद्ध करें, उससे पिता पितृगणों के साथ पितृलोक में चले जाते हैं। 12वें दिन त्रिपश्य में 6 महीने में या 1 वर्ष तक सपिंड श्राद्ध करें। वह बात तत्वेदा मुनियों ने कही है। हे गरुड़, शास्त्रानुकूल में सब तुमको कहता हूँ कि 12वें दिन चारों वर्णों का सपिंड श्राद्ध करें, क्योंकि कलयुग में धर्म का ह्रास, पुरुषों की आयु की अल्पता होने से, शरीर के अस्थिरंध होने से 12वें दिन सपिंड श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत उत्सवादि व्रतों उद्यापन विवाह आदि से शुभ कार्य गृह का स्वामी की मृत्यु हो जाए तो नहीं होते। जब तक पिंड मेलन नहीं होता तब तक सन्यासी उसके घर से भिक्षा नहीं लेते। नित्य और नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म का लोभ होने से दोष का भागी होना पड़ता है। इसलिए चाहे निर्गृह हो या सागृह 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने पर, सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होते हैं। अतः स्नान करके मृद स्थान में गोबर से लेप कर पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य अर्घ्य आजमनीय आदि से विष देवों का पूजन कर भूमि में विखीर पिंड दे। हाथ का प्रक्षालन कर आचमन करें। पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह इन तीनों को वसु, रुद्र, अर्घ इन अनुक्रम से 3 पिंड दें। चतुर्थ पिंड मृतक को देना चाहिए। तदनंतर चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करें। सुवर्ण शाल के से उस प्रेत पिंड का 3 भाग कर उन भोगों को पिता महादि 3 पिंड में मिला दें। हे गरुड़, यदि माता का देहांत हो जाए तो उसका भी इसी प्रकार करे। पितामही आदि को पितामही, प्रपितामही, वृद्ध पितामही नाम से सपिंड करे। ये मेरा मत है। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए और पितृपिंड को 3 भाग में बांटकर उन्हीं के साथ मिला दे। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की तरह प्रपितामही आदि में मातृपिंड को मिलाना चाहिए, या पितृपिंड को श्री हरि के पिंड में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंड आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और इसका सपिंडीकरण उसी की सास के साथ करना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरी राय नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने लायक है। हे कश्यप,
यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हो तो तृण को बीच में रखकर ससुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। प्रथम में एक ही पुत्र पिता के निमित्त पिंडदान आदि तथा स्नान कर माता का सपिंडीकरण करे। जो स्त्री 10 दिन के अंदर अग्नि में जलकर सती हो जाए तब तो इस स्त्री के पति के दिन के साथ ही पिंडदान शय्यादान आदि होंगे। हे गरुड़, सपिंडन कर पितृ तर्पण मंत्रों द्वारा स्वाहाकार का उच्चारण करें। अतिथि को भोजन कराइए और अंधकार को हमेशा करें। इससे पितर मुनि देव दानव आदि तृप्त हो जाते हैं। एक ग्रास प्रमाण का नाम विषा, 4 ग्रास को पुष्कर, 4 पुष्कल को अंधकार कहते हैं। सपिंडी श्राद्ध के दिन चंदनाक्षत से ब्राह्मण के चरणों की पूजा कर आश्रय तृप्त्यार्थ दान करें। वर्ष भर जीविका निर्वाह करने योग्य घी, अन्न, स्वर्ण, चांदी, सुंदर गो, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि को आचार्य को दान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों के कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इनके पश्चात आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यमराज का अभिषेक करें और हाथ में रक्षासूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदनंतर तरह तरह के मिष्टान्न से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जल से पूर्ण दक्षिणा लड्डू सहित 12 घटे प्रदान करें। अनुक्रम से ब्राह्मण जल स्पर्श, क्षत्रिय आयुध स्पर्श, वैश्य चाबुक, शूद्र दंड स्पर्श करें तो पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंड कर कर्ता पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर सफ़ेद वस्त्र पहनकर शय्यादान करें। शय्यादान की इंद्रादि देवता प्रशंसा करते हैं, इसलिए मृत्यु पर तथा जीवन काल में अवश्य करें। सुंदर लकड़ी की शैया अच्छे बेल बूटे रेशमी धागे से गूंधी हुई स्वर्ण के पत्रों से सुशोभित करें। ऐसी घटिया पर कोमल सफ़ेद रुई से भरा हुआ गद्दा, उसके ऊपर सुंदर तकिए रखे हो, उन पर सफ़ेद वस्त्र ढका हुआ हो, उसके ऊपर सुगंधित फूल साबित हो, वह सुंदर बंधनों से भली प्रकार बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाले हो। ऐसे शैया को बनाकर कुशिया दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस शैया के चारों ओर चाता चांदी का दीपालय, चंवर, आसन और पात्र, चारी या कलश, घटवा, दर्पण, 5 रंगों से निर्मित चंदोवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान पर स्थापित करें। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त सुवर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। तदनंतर सौभाग्यवती स्त्री के लिए शैया पर काजल, इंगूर, रोली, वस्त्र, आभूषण आदि सब दान करें। ऐसी शैया को तैयार कर स्त्री सहित एक ब्राह्मण का बंधु पुष्पादि से पूजन कर कान और उंगली के आभूषण आदि से युक्त करें। पगड़ी आदि वस्त्र पहनाकर उस सुख शैया पर लक्ष्मी नारायण देव के आगे बिठाए। तदनंतर कुंकुम, पुष्पमाला आदि से श्री हरि और लक्ष्मी का पूजन कर लोकपालकों का तथा ग्रहों का, देवी का, गणेश का पूजन करें। उत्तराभिमुखी हो सुमांजलि ले ब्राह्मण के सामने उठकर मंत्र बोले, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी जैसे शैया क्षीर समुद्र में सब काल में
है, वैसे ये शैया जन्म जन्म में हमारे साथ रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि भेंट करके संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों के साथ वृद्धोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शैया का दान कर कहे, हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को दातकस्म्या अदोत कामाडो दात कामादात कामादाता कामः प्रतिगृहाद्या कामे तत्वे ये मंत्र कहते हुए ग्रहण करें। उसके बाद शैया पर सिद्ध ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाइए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। सब सामग्री सहित अति रमणीय शैया का दान करें। यदि संभव हो तो मकान भी दान करें। जीवन में अपने हाथ से शैया दान और वृषभोत्सर्ग करने की रुचि हो तो पूर्व दिन में करें। ये शैया एक ही ब्राह्मण को दें। विभाग या क्रम करें तो दाता का अथा पतन होते हैं। सुपात्र को शैयादान देने से इच्छित फल प्राप्त होते हैं। दान देने वाले के पिता इस लोक और परलोक में प्रसन्न होते हैं। शैयादान के प्रभाव से निसंदेह स्वर्गादि की प्राप्त होती है। अप्सरा समुदाय से सेवित सुंदर विमान पर बिठाकर प्रलय पर्यंत दुख रहित हो स्वर्गलोक में वास करते हैं। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व के दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य शैयादान के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुत्र को शैयादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। छत्र अर्थात छाता, उभानह मतलब जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलो, आसन तथा पंचपात्र ये 7 वस्तुएं पद कही गई है। दंड, ताम्रपत्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इसी प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होते हैं और यह मार्ग में जाने वाले व्यक्तियों के लिए पददान सुख को देने वाला है। यम मार्ग में प्राणियों को धूप लगने से बड़ा कष्ट होते हैं। यदि चाता दान करे तो उसके सिर पर छाया हो जाते हैं। यमलोक के मार्ग में बहुत से कांटे हैं। उभान दान देने से घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। हे गरुड़, यह मार्ग में शीत उष्ण वायु के अनेकों घोर दुख है, इसलिए वस्त्र का देने से वे सुख से रास्ता तय कर लेते हैं। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं प्रदान करते। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पी लेते हैं। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जलपात्र प्रदान करते हैं उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यह मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। इस प्रकार सपिंड दिन में सविति दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को तथा चंडालातिकों को भी भोजन कराए। सपिंडी श्राद्ध कर संवत्सरिक के पहले ही प्रतिमास में जल और जल से परिपूर्ण एक घट का दान करें। प्रेत के लिए जो कुछ पुनः किया जाए उससे प्रेत को अक्षय तृप्ति होते हैं। इसलिए मासिक पिंड दान की विधि वार्षिक में मरे हुए विशेष तिथियों में ही
उन प्राणियों का पिंडदान करता हूँ जो पूर्णिमा में मरे हैं। उनका चतुर्थ दिन पाक्षिक श्राद्ध करें। जो चतुर्थी को मरे उनका श्राद्ध नवमी तिथि में करें। नवमी को जो मरे उनकी चतुर्थी को अनिका होती है। इस प्रकार 20 दिन में करें। यदि एक ही मास 2 संक्रांतियाँ हो तो 2 महीने का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियाँ उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। जो अधिक मास में मर जाए तो उसका वार्षिक और मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध भाग में ही करें। कृष्ण पक्ष के उत्तर भाग में मृत हो तो शुक्ल पक्ष में करें, परंतु जिस तिथि को मृत्यु हो वही तिथि ग्रहण करें। ये मैंने पहले भी बोला, जिस तिथि को मरते हैं उस तिथि को ही श्राद्ध करना होते हैं। फिर से पढ़ती हूँ। जिस तिथि को मृत्यु हो वही तिथि ग्रहण करें। यदि अधिक मास में जिसकी मृत्यु हुई हो उसका सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन और उसी में प्रथम मासिक श्राद्ध करें। उसमें भी संवत्सर मध्य में अधिक मास प्राप्त हो जाए तो 13वें मास में मृतक की मासिक क्रिया होगी। असंक्रांति में पिंड रहित, संक्रांति में पिंडदान। इस प्रकार प्रतिवर्ष मासोदय में श्राद्ध होगा। इस तरह संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। उसमें भी विशेषकर ब्राह्मण को भोजन कराए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करने चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला प्रतिघातक होते हैं। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गज छाया योग, इसका मतलब जब चंद्रमा मध्य नक्षत्र में हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में हो और त्रयोदशी तिथि हो तब गच्छाया योग बनते हैं। युगादि तिथि में तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, पितृ भक्ति से 7 पुत्र दशान देश में व्याध, काल ज्वर, पर्वत पर मृग, शरदीप में चक्रवाक पक्षी, मानसरोवर में हंस हुए। फिर कुरुक्षेत्र में वेद पाठी ब्राह्मण हुए। सब पितरों में श्रद्धा रखने से जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों में भक्ति रखे, क्योंकि इहलोक और परलोक में पितृभक्ति करने से सुख मिलते हैं। हे गरुड़, अथर्वदेही व्याख्यान में मैं तुम सबको बतलाया हूँ। यह पुत्र की इच्छा परिपूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा दान देने का फल प्राप्त होते हैं। जो कोई व्यक्ति मेरे कथनानुसार श्राद्ध, दान आदि करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, उससे जो फल मिलेगा वह बतलाता हूँ। सूत आवाज। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करते हैं। पितामह उसे गोधन देते हैं। उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध पितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितृ पुत्र को वांछित फल प्रदान करते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के महलों में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी से अवधर्वदेही श्राद्ध, दान आदि विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। 13वां अध्याय समाप्त। आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गए होंगे और अगर पारायण अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव। जय सिया राम।